आप अगर सत्ता पक्ष के लोगों के शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिलाएंगे तो जिस तरीके की नफ़रत और बदले की राजनीति ये लोग करते हैं तो क्यों इनको बुरा नहीं लगेगा। तो अपने शिक्षा मंत्री को कुर्सी से बेदखल करने का बदला ले रहे होंगे वो। उन्होंने कहा कि जब आप भूख हड़ताल पे बैठी और हमने देखा आप बैठी हुई हैं तो हमको लगा कि लड़कियां क्यों नहीं बैठ सकती हैं, हम भी बैठेंगी। दोनों हबीबा और सबिता जो कौस एबीवीपी और भाजपा को ये नहीं पता है कि इसका क्या मतलब होता है। बेरोजगारी से आज़ादी के नारे आम छात्र लगा रहे हैं तो इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, वो हाईजैक करने का कोई मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट्स के इशू पे आप समर्थन देते हैं और अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको हाईजैक करना नहीं कहते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि 10 तारीख के मार्च में हम लोग नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल रहेंगे। एबीवीपी जहाँ पे अपना फ़ायदा दिखता है सिलेक्टिवली छात्रों का मुद्दा उठाती है, इसलिए उसके मार्च में सिर्फ 20 लोग हैं। मैडम, आप जैसे आंदोलन को लेकर के नेहा बोरा का रांची आना हुआ, पहले आपको क्या दिखा इस पूरे प्रोटेस्ट को देख करके, कितनी मजबूती दिखी, और कुछ अगर आपको इसमें लगा कि यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता है, चूक है, तो उसके बारे में बताएं पहले। नहीं, इसमें क्यों लगा क्या लगा का तो कोई सवाल नहीं है। आम छात्र अपने शिक्षा रोज़गार के मुद्दे पे संघर्ष कर रहे थे। हम जान रहे हैं जेपीएससी का पूरा इतिहास हमारे साथी ने जब हम फ़ोन करके पूछे तो बताया कि पहले दूसरे से लेकर के अभी 14वें जेपीएससी तक लगातार छात्रों को निराश करने का जेपीएससी का इतिहास रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे थे, अनिश्चितकालीन धरने पे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे समर्थन करने आए। आयशा के साथ ही खुद पहले दिन से टेंट पे बैठे हुए थे, तो उन्हीं का समर्थन, उन्हीं के साथ हम लोग आए। नेहा बोरा के ऊपर कल से लेकर अब तक जब तक आपकी मौजूदगी झारखंड में रही, एक आरोप ये लगाया गया, आप यू कैन चूज रिस्पॉन्ड और नॉट, कि नेहा बोरा लेफ्ट विंग से संबंध रखती हैं और ये पूरा प्रोटेस्ट जो है उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये आरोप राइट विंग के जो छात्र नेता हैं या जो संबंध रखते हैं उन्होंने लगाया। तो क्या ऐसा है कि नेहा बोरा के मन में ये चीज़ें थी कि ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं मेरे माथे पे आएगा तो एक ग्राफ भी बढ़ना चाहिए, झारखंड में और प्रेजेंस मजबूत होगी? देखिए, पहली बात तो ये इल्ज़ाम नहीं है कि मैं लेफ़्ट विंग से हूँ, मैं हूँ लेफ़्ट विंग से। हाईजैक करने का क्या मतलब होता है? आपके लोग, इतना बड़ा आंदोलन लगभग 2 महीने का देश भर में चला, आपके लोग नज़र मारने भी नहीं आए और झारखंड में आपको मौका मिला कि यहाँ पे जिस झारखंड को सालों साल हमने बर्बाद किया है, हमारे हाथ से उसकी सत्ता गई है, तो अब हमारे पास मौका है कि वहाँ पे फिर से कब्जा करें। तो यहाँ पे छात्र हित में बात करने का नाम लेकर के आप इस मूवमेंट में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, कम से कम समर्थन करने के लिए आपके 4 लोग तो बैठे हैं। लेकिन हाईजैक करने की बात जहाँ तक आती है, मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे गई, भूख हड़ताल पे जो साथी बैठे थे उनसे मैं मिली, स्टेज से उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ समर्थन में बात रखिए। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे थे आपके मूवमेंट में, उन स्टूडेंट्स से भी आप कहिए कि आप वो हमारा समर्थन करें। मैंने वही बात बोली, जो मुद्दे मैंने जिन मुद्दों का समर्थन किया वो सब मुद्दे उन्हीं स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं। तो हाईजैक करने का कोई मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट्स के इशू पे आप समर्थन देते हैं और अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको हाईजैक करना नहीं कहते हैं। छात्र आंदोलन के प्रति प्रतिबद्ध रहना करते हैं। ऑफ कोर्स एबीवीपी और भाजपा को ये नहीं पता है कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आप लोगों का कॉल था कि 7 तारीख को जो है आप लोग विधानसभा का मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जो छात्रों का संगठन है, उनका 10 तारीख को कॉल है। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने 3 दिन पहले क्यों किया? जब आप झारखंड के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए पहुंची थी तो साथ में मार्च करके तो ज़्यादा बेटर होता है, भीड़ भी दिखती है, जनसंख्या भी दिखता है। देखिए, ये इधर और सिचुएशन नहीं है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। 7 तारीख को हमने पहले से मार्च का कॉल दिया हुआ था, अलग अलग ज़िलों से साथी आ रहे थे मोबिलाइजेशन के लिए, और कल के मार्च में अभ्यर्थी भी थे, आम छात्र भी थे और आयशा और तमाम बाकी छात्र संगठन के लोग तो थे ही। इसका ये मतलब थोड़ी है कि 10 तारीख के मार्च में हम लोग नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल रहेंगे। आप जो है पूरा लाइमलाइट लेना चाहती थी, अगर छात्रों के बारे में सोचती, झारखंड के छात्रों के बारे में अगर आपको चिंता होती तो साथ में करती मार्च। तो आज एबीवीपी मार्च क्यों निकाल रहा है? एबीवीपी के लोग निकाल रहे हैं। 20 लोग तो आए हुए हैं। तो ये तो अब उनके छात्र संगठन की क्षमता है कि उनके पास 20 ही लोग हैं, ये तो उनकी दिक्कत है। हमारे मार्च में 1000 लोग आए तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम छात्रों के मुद्दों पे लगातार लड़ते रहते हैं, इसलिए छात्र हमारे मूवमेंट में शामिल होते हैं, मार्च में शामिल होते हैं। एबीवीपी जहाँ पे अपना फ़ायदा दिखता है सिलेक्टिवली छात्रों का मुद्दा उठाती है, इसलिए उसके मार्च में सिर्फ 20 लोग हैं। मैडम, आपके ऊपर स्याही फेंकी गई, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, और भी लोगों के ऊपर स्याही फेंकी गई है। क्या विचारधारा को लेके लोग ऐसा विरोध करते हैं या फिर कुछ और कारण है इसके ऊपर? देखिए, कारण तो बहुत सिंपल है।
आप अगर सत्ता पक्ष के लोगों के शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिलाएंगे तो जिस तरीके की नफ़रत और बदले की राजनीति ये लोग करते हैं तो क्यों इनको बुरा नहीं लगेगा। तो अपने शिक्षा मंत्री को कुर्सी से बेदखल करने का बदला ले रहे होंगे वो। अमरनाथ पांडे नाम है उनका, 26 साल के हैं। कैसे पता चल गया इंस्टेंट कि वो अमरनाथ पांडे हजारीबाग का रहने इंस्टेंट कहाँ पता चला, पुलिस ने उनको पकड़ा, थाने लेकर के गए। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके लगभग 3 घंटे बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमें ये बात रखी। मैम मेरा दो सवाल है, आप मतलब कि इसको अगर क्लियर कर दें तो बेटर होगा। रांची की मतलब झारखंड की मीडिया में एक क्लिप निकाला जा रहा है आपको लेकर के कि नेहा बोरा जब मंच पर पहुंची तो लोगों ने आज़ादी वाले कुछ नारे थे उनको लेकर के नेहा बोरा का विरोध किया और उनको मंच से बोला कि मतलब हमें ये नहीं चाहिए। पहला तो ये है, पहले इसको क्लियर कर दें। दूसरा ये है कि कल जिस व्यक्ति ने स्याही डाली थी उसने चिल्ला कर उमर खालिद का नाम लिया और कहा कि ये व्यक्ति यानी कि नेहा बोरा उनकी समर्थक हैं और देश विरोधी विचारधारा की समर्थक हैं। इन दोनों पर आपका वर्डिक्ट चाहिए। देखिए, पहली बात तो कि हमें स्टेज से उतारा, अगर आप उन्हीं का खुद का वीडियो देख लेंगे तो उस वीडियो में जहाँ मैं खड़ी हूँ 4 लोग मुझसे हाथ मिला रहे हैं, हंस के मिल रहे हैं, तो हंस के कौन स्टेज से उतारता है। और उसमें जो 3-4 लोग आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, साइड हटो कहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया के लोग हटिए। तो हटा वो मीडिया के लोग को रहे थे। हमसे ऑर्गेनाइजर्स इतने प्रेम से मिले, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने जो बातें बोली मुझे मेरा मन भर आया। उन्होंने कहा कि जब आप भूख हड़ताल पे बैठी और हमने देखा आप बैठी हुई हैं तो हमको लगा कि लड़कियां क्यों नहीं बैठ सकती हैं, हम भी बैठेंगी। दोनों, हबीबा और सबिता, जो दोनों महिलाएं बैठी हैं, सबिता के आंख में आंसू आ गए। तो इस तरीके का समर्थन मिला छात्रों का, इस तरीके से इंस्पायर्ड महसूस हुआ प्रोटेस्ट में आकर के। वहाँ पे राइट विंग की दाल नहीं गल रही है, उनको थोड़ा दुख महसूस हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, ये दुख वो अपने अंदर दबा लें। अगर वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का दुख दबा सकते हैं तो इस चीज़ का भी दुख दबा लें कि छात्र समर्थन में हमारे साथ थे। और दूसरा कि आपने बोला कि कुछ नारे लगे उमर खालिद को लेकर के। हाँ, मैं ये बात पूछना चाहूँगी, उमर खालिद की रिहाई की बात हो या आज़ादी के नारे की बात हो, ये तमाम चीज़ें राजनीतिक इश्यूज़ हैं। अगर आप मुझसे इस चीज़ पे डिसएग्री करते हैं, जैसे जब हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे थे तब यही लोग, भाजपा आरएसएस के इकोसिस्टम के लोग उनको डिफेंड कर रहे थे। हमने तो उनको नहीं मारा, हमने तो उनके ऊपर स्याही नहीं फेंकी। तो आपको अपना डिसएग्रीमेंट हिंसा से ही व्यक्त करना है, ये आपकी समझदारी की सच में मतलब कितनी खराब समझदारी है, कितनी गैर संवैधानिक समझदारी है, इस चीज़ को दर्शाता है। तो मैं उमर खालिद की रिहाई की मांग करती हूँ, ये मेरी पॉलिटिक्स है। इस देश में अगर पेपर लीक से आज़ादी के नारे आम छात्र लगा रहे हैं, बेरोज़गारी से आज़ादी के नारे आम छात्र लगा रहे हैं, तो इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं है। क्रिमिनल है? नहीं है। पेपर लीक से अगर हम लोग लड़ रहे हैं इस व्यवस्था से, तो इस पेपर लीक की व्यवस्था से आज़ादी मांग रहे हैं ना। शॉर्ट में एक आंसर चाहिए, शॉर्ट में एक आंसर, एक सवाल। जेएनयू के लोग को ऐसा टैग क्यों देते हैं लोग? क्या उमर खालिद की वजह से, या फिर अभी क्या माहौल है वहाँ पे? उमर खालिद जेएनयू के एक स्टूडेंट थे, वो पिछले 6 साल से जेल में बंद हैं और उनकी ट्रायल तक शुरू नहीं हुई है। अगर गोदी मीडिया आपको टीवी स्क्रीन्स पे एक ट्रायल करके जुडिशियल सिस्टम को रिप्लेस करके बोले कि वो है अपराधी, तो आम जनता मान थोड़ी लेगी। बृजभूषण शरण के ऊपर जब इतने लोगों ने आरोप लगाए थे, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे संगीन आरोप, तब तो आप लोग उनको डिफेंड कर रहे थे। लेकिन आम छात्र जिनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई है, उनके ऊपर गोदी मीडिया इंक्वायरी कर देता है अपने टीवी स्क्रीन पे और आप वो मान लेते हैं। ये तो किसी संविधान और लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता।